पशुओं को बीमारियों से यदि बचाना है तो आपको साल में 2 बार ये इंजेक्शन लगवा दो। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन हैं या पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पशु को कई तरह की इस तरह की बीमारियां हैं जो पशु में हमें देखने को मिलती हैं, तो इस तरह की बीमारियों से यदि हम हमारे पशु को बचाना है तो कौन सा ऐसा इंजेक्शन होता है जिससे कि हम हमारे पशु को यदि हम लगवा दें जिससे कि पशु में कई तरह की बीमारियां हैं वह हमें देखने को नहीं मिले और वह उससे किसी तरह का कोई नुकसान भी ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उस इंजेक्शन के बारे में बताऊँगा, उसकी डोज कब होती है और उसको लगाने की क्या विधि है और किस तरह की यदि दिक्कतें हैं वह इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में प्रयोग करवाते हैं तो आपके पशु में वह दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। पूरी डिटेल से आपको XYZ जितनी भी जानकारी होती है वह दी जाएगी। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। देखो, यदि आप अपने पशुओं में बहुत इस तरह की जो डिजीज़ आपने देखा होगा कि जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि यदि आपके पशु में बार बार कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ यदि आपके पशु में बार बार होती है। अब बैक्टीरियल में इस तरह से है जिस प्रकार से यदि आपके पशु में इम्यूनिटी डाउन है तो उसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जिस तरह से आपके पशु में मेस्टाइटिस हो गया, थनैला रोग, इस तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि आपके पशुओं की इम्यूनिटी यदि डाउन है तो उन पशुओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। या अदर कोई इन्फेक्शन है तो आपके पशु में ये देखने को मिलता है। इसी तरह से आपके पशु में जिस प्रकार से वायरल डिजीज़ होती हैं वह आपके पशुओं में सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। देखो, वायरल डिजीज़ होती हैं वह क्या होती हैं कि पशु में एक से दूसरे में फैलती हैं। साथ में पशुओं का सबसे ज़्यादा नुकसान वायरल इन्फेक्शन से पशु में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यदि पशु है कमज़ोर होता जाता है, शरीर एकदम डाउन होता जाता है, इम्यूनिटी है पशु की डाउन होती जाती है और इम्यूनिटी जैसे जैसे डाउन होती जाती है वैसे वैसे आपके पशु में वायरल डिजीज़ के अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि पशु में यदि जो वायरल डिजीज़ हो जाती हैं उसकी वजह से कई बार इतनी दिक्कत हो जाती है कि उसके साथ साथ एक का इलाज करते हैं तो फिर दूसरी बीमारी उन पशु में होना स्टार्ट हो जाती है। वह होती है आपके पशु के शरीर के अंदर इम्यूनिटी का डाउन होना, यानी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उसकी वजह से आपके पशु में कई तरह के रोग शरीर पर अटैक करते हैं और कई बार तो पशुओं की जान भी चली जाती है यदि आपके पशुओं की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम है या आप वह इस तरह के इंजेक्शन है वह यदि आप उपयोग नहीं करते हैं और आपके पशु में वायरल इन्फेक्टेड हो गया, आपने उसका इलाज भी करवा लिया। कई तरह की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि पशुओं को लगाई जाती हैं क्योंकि वायरल इन्फेक्टेड होता है तो उसमें एंटीबायोटिक लगाई जाती हैं, तो एंटीबायोटिक पशु में ज़्यादा लगाई जाती है तो उसकी वैसे भी इम्यूनिटी डाउन थी और भी डाउन हो जाती है और साथ साथ में पशुओं के जो इंटरनल ऑर्गन है वह भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई बार दिक्कतें बड़ी हो सकती हैं। तो आप अपने पशुओं को इस तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में अपने वेटरनरियन से ज़रूर करवा लेना चाहिए। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादातर जो दिक्कतें होती हैं पशुओं के शरीर पर, डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फेक्शन पशुओं के शरीर पर, इस स्किन इन्फेक्शन पशु में होता है तो वह दिक्कतें आपके पशु में सबसे ज़्यादा करता है। जैसे यदि आपके पशु के शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने से हो गए हैं और कई बार तो देखा होगा कि जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनमें यदि आप उसे जब फूटता है तो उनमें से कीड़े भी कई बार बाहर निकलते हैं। या यदि आपके पशु जिस प्रकार से थन के ऊपर छोटे छोटे दाने हो गए या फुंसियाँ सी हो गई, यानी स्किन इन्फेक्शन या स्किन डिजीज़ या डर्मेटाइटिस यदि पशु में हो जाता है तो उस तरह की स्थिति से भी आपके पशु को वह इंजेक्शन आपके पशु को बचाता है। देखो, इस तरह की जो डिजीज़ जो मैंने बताई हैं, एक तो वायरल डिजीज़। अब वायरल डिजीज़ में क्या है, वायरल डिजीज़ में जिस प्रकार से FMD हो गई, खुरपका मुँह पका रोग हो गया, तो खुरपका मुँह पका रोग हो जाता है, उस तरह में आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वह आप उस इंजेक्शन का उपयोग यदि आप पहले से करवा लेते हैं तो आपका पशु में बैटरी जेल मिलता है। यदि हो गया है तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ देखो, पहले मैं बताता हूँ कि भाई इंजेक्शन कौन सा आता है, उसकी डोज कितनी देनी चाहिए, उसके साथ और कौन सी बीमारियाँ हैं उसके अंदर आप इसका उपयोग करना है या नहीं, या प्रेग्नेंट पशु को देना है नहीं। देखो, वह इंजेक्शन आता है लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड।
जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है लिवामाइसोल, यानी जिस प्रकार से वेलकॉन का आता है इसी तरह से बहुत इस तरह की कंपनियाँ हैं, जेनेक्स का भी आता है। तो ये इंजेक्शन लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन आपके पशु की एक तो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, साथ साथ में आपके पशु में एक डिवर्मिंग का भी काम करता है। डिवर्मिंग का कब काम करता है वह भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड है, इसके अंदर पर ml के अंदर 75 mg लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड आता है। तो ये इंजेक्शन आप अपने पशु में इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं तो इसका उपयोग कराया जाता है। साथ में इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ हो गई, लंपी स्किन डिजीज़ में देखा होगा कि इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था और पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाई गई थी। FMD लंपी स्किन डिजीज़ या अदर जो वायरल डिजीज़ हैं उनमें पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ा करके पशुओं को जल्दी रिकवरी ली जाती है। अब रही बात इस इंजेक्शन की डोज की, तो इस इंजेक्शन की डोज यदि आप अपने पशुओं की जिस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाने के तौर पर यदि हम उपयोग में लेने चाहते हैं तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट सबकट, यानी ये सिर्फ और सिर्फ सबकट यानी त्वचा में ये इंजेक्शन लगता है, नहीं इंट्रामस्कुलर लगता है नहीं इंट्राविनस, सबकट लगता है 1 ml 30 kg बॉडी वेट। तो जिस प्रकार से यदि गाय भैंस हैं 450 kg की हैं तो वहाँ पर आपको 15 ml आपको इस इंजेक्शन की सिंगल डोज उस पशु में दी जाती है। ये तो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। यदि आप अपने पशुओं में पेट के कीड़े मारने यानी डिवर्मिंग के तौर पर लेना चाहते हैं, पेट के कीड़े मारने के तौर पर यदि आप उपयोग में लेना चाहते हैं ताकि आपके पशु में इंटरनल वर्म्स हैं उनको किल करना चाहते हैं तो आप इसकी डोज कर सकते हैं 1 ml। जिस प्रकार से आप हुई इसकी 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट, तो उस समय आप इसकी डोज कर सकते हैं, तो उसकी डोज आपको डबल कर देनी है। डबल का मतलब है कि आप इसकी डोज जिस प्रकार से यदि जहाँ पर आप 15 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर रहे थे तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को 30 ml तक यानी डबल डोज इसकी दी जाती है। जिन पशु में 10 ml इम्यूनिटी बढ़ाने के तौर पर लिया जाता है तो इसकी डिवर्मिंग के तौर पर वहाँ पर 20 ml उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर इसकी डोज डबल कर दी जाती है। रही बात ये इंजेक्शन 90 दिन तक आपके पशु में असर करता है, 3 महीने बाद में यदि आपको रिपीट करना है तो करा सकते हैं, अन्यथा आपको साल में 2 बार यानी 6 महीने में आप अपने पशु को, ये जितने भी जो सभी पशु होते हैं उन सभी पशु में 6 महीने में 2 बार ये इंजेक्शन अपने वेटेरिनियन से ज़रूर लगवा लेना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है या भी न है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रेग्नेंट पशु के लिए भी सेफ इंजेक्शन है, कोई भी नुकसान नहीं करता। कहने का मतलब है कि ये सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन पशु के लिए है। तो आप ये इंजेक्शन साल में 2 बार यदि आपके पशु स्वस्थ हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग, जितने भी आप अपने पशु रखते हैं उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग एक साथ करवा लेना चाहिए अपने वेटेरिनियन से। तो आप अपने पशु को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनियन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, लाइक करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।